आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत के संविधान के तहत मिले हुए स्वातंत्र्य के अधिकार। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी इस चैनल के ऊपर दूसरे वीडियो बनाए गए हैं और भारत के संविधान से जुड़े हुए एपिसोड भी बनाए गए हैं, तो वह सब वीडियो आप जरूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में आसानी हो जाए। भारतीय संविधान से जुड़े हुए सभी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आज के वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 की, जिसमें मूल रूप से हमें 5 बातें समझनी है। पहला, स्वतंत्रता के अधिकार। दूसरा, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तीसरा, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का रक्षण। चौथा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। और पांचवा, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। तो इन सभी विषयों की समझना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में स्वतंत्र के अधिकार बताए गए हैं, जिसमें मूल रूप से 6 अधिकार हमें मिले हुए हैं। उसमें सबसे पहले बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी मिली हुई है। भारत एक लोकशाही वाला राज्य है और इसके माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों को बोलने का और किसी भी तरह से जानकारी लेने का अधिकार दिया गया है। दूसरा, शांतिपूर्ण तरीकों से शस्त्रों के बिना इकट्ठा होने का स्वातंत्र्य यानी कि अधिकार। इस आर्टिकल के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीकों से शस्त्रों का उपयोग किए बिना किसी भी भारतीय प्रदेश में इकट्ठा होने का स्वातंत्र्य मिला हुआ है। इससे मुख्य तौर पर 2 बातें ध्यान में रखनी है कि किसी भी जगह पर कोई सभा का आयोजन किया जाता है तो यह शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का हथियार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस आर्टिकल के अधीन रैलियां निकालने का अधिकार भी दिया गया है, यानी कि जिस तरह से चुनी हुई सरकारों के द्वारा रैलियां निकालने की अनुमति नहीं दी जाती तो सीधे तौर पर यह आपके अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो ऐसे में आप कोर्ट के माध्यम से रैली निकालने के लिए अनुमति मांग सकते हो, यह आपका अधिकार है। तीसरा, मंडली या संघ बनाने का स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के तहत भारत के किसी भी नागरिक को मंडली या संघ बनाने की या फिर उससे जुड़ने की स्वतंत्रता मिली हुई है और इसका एक सीधा उदाहरण है, अगर संघ या मंडली रचने की अनुमति नहीं दी जाती तो भारत में आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना नहीं हो पाती। तो सरल भाषा में समझ लीजिए, यह आर्टिकल सभी भारतीय नागरिकों को संघ या मंडली की स्थापना करने की या फिर उससे जुड़ने की अनुमति देता है। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात है, सरकार के द्वारा इसके लिए जो भी कानून बनाए जाते हैं, यानी कि संघ या मंडली किसी को भी सभ्य पद दिया जा सकता है, लेकिन उसकी शिक्षा को देखते हुए संवैधानिक पद या फिर किसी भी जरूरी पद के ऊपर किसी भी व्यक्ति को बिठाया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि चुनी हुई सरकार के द्वारा ऐसे जरूरी पदों के ऊपर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को बिठा दिया जाता है, तो यह भारत के संविधान के आर्टिकल की तौहीन मानी जा सकती है। तो यह भी आपको जानना होगा। चौथा, भारत के क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के माध्यम से किसी भी भारतीय नागरिक को पूरे भारतीय प्रदेश में किसी भी जगह पर घूमने फिरने की या निवास करने की अनुमति दी गई है और इसी के कारण आज लोग भारत में किसी भी प्रदेश में विजिट कर सकते हैं और किसी भी जगह पर रोजगार को लेकर निवास भी कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वातंत्रता। इस आर्टिकल के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में किसी भी स्थल पर बसने की अनुमति दी गई है। यानी सरल भाषा में समझ लीजिए, भारत में कोई भी चुनी हुई सरकार हो या फिर सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी आपको भारत के किसी भी भूमि विस्तार में किसी भी जगह पर बसने से नहीं रोक सकता। अगर सरकार के द्वारा कोई भी नई स्कीम लाई जाती है और सरकारी स्कीम बनाने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को घर
तोड़ा या हटाया जाता है तो ऐसे में सरकार के द्वारा आपके लिए रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी है। यह आपका अधिकार है। छठा, किसी भी तरह से व्यापार या व्यवसाय करने में स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी जगह पर व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार मिला हुआ है। इसमें ध्यान में रखना है, सरकार के द्वारा जो भी व्यापार बैन किया गया है, ऐसा व्यापार कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी प्रदेश में नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसी आर्टिकल के माध्यम से जिस तरह से व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार मिला है, उस तरह से व्यापार या व्यवसाय बंद करने का भी अधिकार दिया गया है। यानी कि आप कोई भी व्यापार या व्यवसाय शुरू करते हो या फिर उसे बंद करते हो, किसी भी तरह से सरकार का हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं हो सकता। तो यह आर्टिकल 19 के तहत दिए गए स्वतंत्रता के 6 अधिकार है, तो आप लोगों को यह पता होने चाहिए। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 जानते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण की बात बताई गई है, जिसमें मूल रूप से 3 बातें हमें जाननी होगी। पहला, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कानून तोड़ा जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो भी कानून उसके द्वारा तोड़ा गया है उसके लिए ही दोषी माना जा सकता है और उसके लिए ही उसे सजा भी दी जा सकती है। उतनी ही सजा उसे दी जा सकती है कि कानून में बताई गई हो। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी जुर्म किया जाता है तो ऐसे में जुर्म को देखते हुए उसे सजा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो गुनाह किया गया है तो ऐसे में एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी और एक ही बार कोर्ट में वह केस चलाया जाएगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी गुनाह रजिस्टर्ड किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को अपने विरुद्ध में साक्षी बनने के लिए पसंद नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 के तहत मूल रूप से यह 3 बातें बताई गई है, तो हमें यह जाननी होगी। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 समझते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 हमें जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा मुहैया करवाता है। यानी सरल भाषा में समझिए, इस आर्टिकल के अधीन जीवन जीने का और शारीरिक रूप से सुरक्षित रहने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिला है। और इसी आर्टिकल को देखते हुए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और आर्टिकल 21A जोड़ा गया। और आर्टिकल 21A के माध्यम से सभी भारतीय नागरिक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात बताई गई है। भारत की चुनी हुई सरकार के द्वारा यह देना जरूरी माना गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 से लेकर 14 साल की आयु तक मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य है और यह सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान में रखना है, इस आर्टिकल के अंदर जन्म से लेकर 6 साल की आयु तक किसी तरह से शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके विषय में कुछ भी नहीं बताया गया। तो आप समझ सकते हो, भारतीय संविधान के आर्टिकल 21A के माध्यम से 6 से लेकर 14 साल की आयु तक मुफ्त में शिक्षा देने की बात स्पष्ट रूप से बताई गई है और यह प्रत्येक भारतीय बच्चे को मिला हुआ अधिकार है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और 21A के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता और 6 से 14 साल की आयु तक मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार मिला हुआ है। तो इसे ध्यान में रख प्रत्येक भारतीय नागरिक को मांग करनी चाहिए और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए। यह आपके बच्चों का अधिकार है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के तहत कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसमें हमें 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे कौन से केस में अरेस्ट किया गया है यह जानने का उसे अधिकार है। दूसरा, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसे उसके पसंदीदा वकील को चुनने का और उससे सलाह लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, यह उसका अधिकार है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को कोई केस में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे खत्म होने से पहले नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान में रखना है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे गिरफ्तारी की जगह से कोर्ट ले जाने के वक्त को 24 घंटे में नहीं गिना जाता। और चौथा, किसी को भी गिरफ्तार कर 24 घंटे से ज्यादा उसे कस्टडी में रखना है तो उसके लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन होना अनिवार्य है।
तो मूल रूप से भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के तहत इन 4 बातों को ध्यान में रखना है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को मिला हुआ यह अधिकार है। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 को समझाने का प्रयत्न किया है। आगे इसी तरह से पूरे भारतीय संविधान को हम जानेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।